हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने सैक्रेड ग्रुव्स के बारे में पढ़ा, हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में पढ़ा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कुछ इंडिया से बिलोंग करती है या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए इस वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर दिया है थिंक एंड आंसर, अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म फॉर कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। हर एक लेवल पर जैसे आपको पता है कि कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। रोल ऑफ द पर्सन इज डिफाइंड एज पर दीज लेवल, और हर एक पर्सन का एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में एक रोल है तो वो डिफाइन किया जा सकता है। सम रोल्स आर गिवन बिलो, कुछ रोल्स यहाँ पर दिए हैं। विच रोल वुड यू लाइक टू परफॉर्म, कौन सा रोल आपको करना अच्छा लगेगा और क्यों करना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये कुछ रोल्स जो है उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो रोल है दैट इज़ कंजर्वेशन का रोल बताए हैं। सो कंजर्वेशन में क्या करेंगे हम, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेस अभी नेचर में हैं अवेलेबल तो उनका कंजर्वेशन करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड जो यहाँ पर दिया है दैट इज़ कंट्रोल में क्या है, प्रिवेंटिंग द हार्म, हम हार्म नहीं पहुँचाएंगे, किसको, नेचर को, एनवायरनमेंट को। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, नेचर के बारे में जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि पोल्यूशन कर रहे हैं या फिर पेड़ तोड़ रहे हैं या फिर जंगल जो है वो हम नष्ट करते चले जा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो स्टॉप करेंगे। चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक रोल आता है कंट्रोल के अंदर। थर्ड आता है प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से रोल आते हैं, इसमें दो रोल काम है, दैट इज़ रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। रिवाइवल हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं कौन कौन से हार्मफुल फैक्टर है एनवायरनमेंट के लिए, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी ले सकते हैं। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, और हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ नया खोजने की ये कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये जो एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो उसे बचा सके। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अवेयरनेस में अभी बहुत सारी बातें की है। अवेयरनेस किस तरह से या फिर किन किन चीज़ों से या फिर किन माध्यम से हम स्प्रेड कर सकते हैं। पहली तो चीज़ है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों में इस तरह से मतलब बचपन से ही उनको अगर एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ाया है या फिर एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दी तो आगे चल के वो अवेयर रहेंगे। ऑब्वियसली वो आगे चल के अवेयर जो है वो सिटीजन्स जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट जो है गाइडेंस, हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो है अवेयरनेस, ऐसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग स्किट वगैरह, ड्रामास वगैरह, उसके माध्यम से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इमिटेशन यानी कि नकल कर सकते हैं, हम इमिट कर सकते हैं। इमिटेशन हाँ, मतलब कुछ अगर लोग जो है इमिटेशन के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। अगर हम खुद से अगर शुरू करें एनवायरनमेंट कंजर्व करना या फिर पेड़ लगाना या फिर उनका ख्याल रखना, तो वो क्या हो सकता है, इमिटेट हो सकता है, वही नकल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और 6 जो है वो पार्टिसिपेशन यानी कि हर लोगों का, हर मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं तो उनका पार्टिसिपेशन उनको इन्वॉल्व करके एनवायरनमेंट को
क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैला सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बारे में क्या बताया, देखिए फर्स्ट जो है प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म जो है जितनी भी हार्म्स होने वाली है वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं हम। सेकेंड, डिज़ाइनिंग द न्यू प्लान्स, अलग अलग जो प्लान है एनवायरनमेंट के लिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड जो है फैक्टर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जितने भी फैक्टर जो है हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए तो उनकी बारे में जानकारी लेके उनको प्रिवेंट करने की कोशिश हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन का जो रोल है। नेक्स्ट जो रोल आता है यहाँ पर दैट इज़ प्रिजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ लेफ्ट ओवर। अभी जितना भी नुकसान हो गए या फिर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए या फिर स्पेसीज जो है वो वैनिश हो गए, तो वो उनके बारे में ना सोचकर हम आगे जितनी भी स्पेसीज बची हुई है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है बचे हुए, तो उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, किस तरह से उनकी देखभाल की जा सकती है, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जितने भी स्पेसीज अभी जो कुछ भी बचा है उसको प्रिजर्व करने की हम कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रेमेडीज़ टू प्रिवेंट फर्दर लॉस। अभी आगे चलकर कुछ लॉस ना हो उसके लिए, एनवायरनमेंट का कुछ लॉस ना हो उसके लिए कुछ रेमेडीज जो है, कुछ उपाय जो हैं, रेमेडीज़ यानी कि उपाय, कुछ उपाय जो हैं वो उसको आजमा सकते हैं हम, कुछ अमल कर सकते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट जो है प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स। अननोन रीजन जो है, अननोन रीजन यहाँ पर इसका मतलब है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, जहाँ पर प्लांट्स की स्पेसीज हैं, कुछ जंगल्स है ऐसे जो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वहाँ पर गया नहीं है। सो वो अननोन रीजन जो है वो उनको प्रिजर्व करने की कोशिश हम करेंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग रोल दिए हैं, आपको कौन सा रोल इसमें से अच्छा लगता है ये आपको पूछा जाता है, विच रोल यू विल परफॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो या फिर आपको ये चार्ट दिया जाएगा, इसमें से कोई तो बॉक्स जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, आपको कंप्लीट करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी के। तो वहाँ पर आपको ये सारे जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर्स दिए हैं ये बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ऐसे वेग आंसर या फिर रैंडम कुछ नहीं लिखना, जो कुछ भी है वो प्रिसाइज लिखना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world। 34 highly sensitive उन्होंने कहा है, highly sensitive यानी कि क्या, बहुत वो sensitive biodiversity spot बन चुके हैं। वहाँ पर एनिमल्स जो है, एनिमल्स की संख्या जो है वो कम होती जा रही है या फिर जो कुछ भी है, सो स्पेसीज जो है उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से उनको सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट कहा है। सो ऐसे कितने हैं, टोटल 34 ऐसे स्पॉट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में। सच एरियाज हैड बीन ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। और ये सेंसिटिव जो बायोडाइवर्सिटी के जो स्पॉट हैं उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो 15.7% एरिया जो है वो अर्थ का ऑक्यूपाई किया है। एट प्रेजेंट 86% ऑफ सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। उसमें से 86% जो एरिया है वो ऑलरेडी क्या हो गया है, अभी तक डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि जंगल जो जितने थे 86% तो वो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर विथ अ सेंसिटिव स्पॉट। अभी प्रेजेंटली कितना एरिया बच गया है, दैट इज़ 2.3% का एरिया जो है अर्थ पर बचा हुआ है जो सेंसिटिव स्पॉट्स के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स, अभी ये 2.7% जो एरिया है अर्थ पर, तो उसमें 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। वर्ल्ड का अगर जो हम काउंट करेंगे तो उसके 50% ये जो है वो प्लांट की स्पीसीज उतनी ही हमारे पास बची हुई है। As far as India is considered,
आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, इंडिया में 135 स्पीसीज जो है एनिमल्स की, 85 स्पीसीज जो है आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। मतलब इंडिया की बात अगर करें तो 135 स्पीसीज जो है वर्ल्ड में जितनी मिलती हैं, तो उसमें से 85 स्पीसीज जो है वो ईस्टर्न रीजन के जंगल्स में हमारे मिल जाती है। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। एंडेमिक जो प्लांट स्पीसीज अभी रेयर होती चली जा रही हैं, मतलब ख़त्म ही होने को है, तो वैसे एंडेमिक प्लांट स्पीसीज जो है हमारी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे एंटायर वर्ल्ड में से जो टोटल प्लांट स्पीसीज हैं 50,000 आर एंडेमिक। अभी क्या हो गए हैं, 50,000 एंडेमिक हो गए। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अभी ऐसे हॉटस्पॉट कहाँ हैं वर्ल्ड में, पूरी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तब आपको ये सारी चीज़ें, ये जो नंबर्स है स्पेशली लिखने हैं, कितने स्पेसीज है, कितने हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, और उसमें से कितने मतलब परसेंट है, और अभी कितने प्रेजेंटली बचे हुए हैं, और कितनी स्पेसीज उनमें हैं, तो और इंडिया के बारे में कुछ लिखना है। तो इस तरह से आपको ये नोट जो है वो एग्ज़ाम में लिखनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। अभी ऐसे कौन सी 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं, यानी कि यहाँ पर एनिमल जो है वो रेयर होते चले जा रहे हैं। एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं वो हमारे कल्चर का भाग है, हेरिटेज है, वारसा है, संस्कृति है, कल्चर है ऑफ द प्लेसेस ऑफ द कंट्री। ये कौन से 3 ऐसे एंडेंजर हेरिटेज है जहाँ पर ये एनिमल जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। देखते हैं, ये जो येलो बॉक्स दिया है आपको, इसके ऊपर मोस्टली MCQ टाइप के क्वेश्चन या फिर मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पर स्प्रेड हुआ है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु और केरला में है। दीज 6 स्टेट्स हैज़ बीन एंडेंजर्ड। अभी ये खतरे में है, क्यों? ड्यू टू द माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। क्योंकि ये आपको पता है इनकी लोकेशन जो है वो जो है सी वाटर जो है उनके करीब है, मतलब गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह, तमिलनाडु, केरला। सो यहाँ पर नेचुरल गैस का सर्च या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा चलती है। हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन का जिक्र हुआ है, एंड वाइल्ड बाइसन। बाइसन यानी कि क्या, ऑक्स जो रहता है, बैल जो रहता है जंगल में, जो वाइल्ड बैल रहता है वो अलग। सो वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। इस वजह से इस रीजन के जो एशियाटिक लायन हैं या फिर वाइल्ड बाइसन जो है वैरायटी, तो वो क्या हो गई है, थ्रेट में आ गई है, खतरे में आ गई हैं। उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट जो है मानस नेशनल पार्क ऑफ द आसाम। आसाम में जो है मानस नाम का नेशनल पार्क है आसाम में, इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू द डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, डैम्स वहाँ पर बांधा गया है आसाम में, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर, मतलब किसी भी तरह से वाटर का यूज़ कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। टाइगर्स एंड राइनो ऑफ दैट रीजन्स आर अंडर थ्रेट। उस रीजन में मानस नेशनल पार्क जो है वहाँ पर टाइगर्स जो है या फिर राइनोज जो है, तो उनकी जो नंबर जो है, ये संख्या है जो है वो कम होती चली जा रही। ये भी स्पेसीज जो है वो थ्रेट में आती चली जा रही। नेक्स्ट जो है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में पता है, ऑफ वेस्ट बंगाल, इज रिजर्व फॉर टाइगर्स। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये टाइगर्स के लिए रिजर्व है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। अभी उन्होंने क्या कहा है, सुंदरबन नेशनल पार्क है ये, हालांकि नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में,
ये टाइगर्स के लिए रिजर्व है, लेकिन फिर भी टाइगर का पॉपुलेशन जो है एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट जो है वहाँ का, वो सीरियसली अफेक्ट हो गया है। स्किन एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो डैम्स बांधे गए हैं। डिफॉरेस्टेशन हुआ है, यानी कि जंगल का जो एरिया है या फिर पेड़ काटे गए हैं, इस वजह से वो टाइगर्स को रहने के लिए जगह नहीं है। एक्सेसिव फिशिंग, वहाँ के लोग जो हैं एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं इस वजह से भी। और ट्रेंचेस डक फॉर द सेम, और उन्होंने ज़मीन में ऐसे गड्ढे खोद रखे, ट्रेंचेस बनाए हैं, इस वजह से भी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है टाइगर्स के लिए, दो ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट की एक्टिविटी की वजह से वो क्या हो गया है, अफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एरिया जो है वो बताया है। सपोज फॉर एग्जांपल मानस नेशनल पार्क, कौन सी स्पेसीज यहाँ पर खतरे में, टाइगर एंड राइनो। सुंदरबन नेशनल पार्क में कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, तो कौन सी स्पेसीज है यहाँ पर टाइगर खतरे में है। या फिर वेस्टर्न घाट जो है हम डिस्कस किया, तो वहाँ पर कौन सी स्पेसीज है, एशियाटिक लायन, वाइल्ड बाइसन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी जगह है और वो कहाँ पर आती है, और कौन सा एनिमल जो है वहाँ पर अंडर थ्रेट है, वो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है। एमसीक्यू के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैच द पेयर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में बात की बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स के बारे में, और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में आपका रोल क्या है उसके बारे में, या फिर कौन सी ऐसी स्पेसीज हैं जो एंडेंजर्ड है या फिर अंडर थ्रेट हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।